राधे राधे। श्री परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर मैं आपके साथ परशुराम जी की लीला कथा शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैंने आपके साथ श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से परशुराम जी की लीला कथा शेयर की है। अब मैं आपके साथ श्री वाल्मीकि रामायण से परशुराम जी का प्रसंग शेयर करती हूँ। जब जनक जी ने सीता जी का स्वयंवर का आयोजन किया तो भगवान श्री राम ने वहां उस शिव धनुष को तोड़ दिया। उसके बाद सीता जी का और श्री राम जी का विवाह कार्य संपन्न किया गया। फिर जब विवाह कार्य संपन्न हो गया, उसके बाद जब रात बीती तो अगले दिन सुबह फिर विश्वामित्र जी एक्चुअली यहाँ पर ना श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए थे। तो विश्वामित्र जी ने फिर जनक जी से और दशरथ जी से उनको बताया कि अब वो उत्तर दिशा की ओर जाना चाहते हैं पर्वतों पर। फिर उनकी स्वीकृति लेकर जो विश्वामित्र जी हैं वो तो वहां से उत्तर दिशा की ओर चल दिए। फिर जो दशरथ जी हैं उन्होंने जनक जी से वापस से जाने के लिए आज्ञा ली कि वो भी अयोध्या वापस जाना चाहते हैं। तो जनक जी ने फिर उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, जैसे रेशमी वस्त्र, हाथी, घोड़े, सिपाही और तरह तरह के आभूषण, मणियाँ, बहुत कुछ दिया और भी बहुत कुछ उन्हें गिफ्ट में दिया। फिर सबके साथ चल दिए जो दशरथ जी हैं, फिर वहां से जनकपुरी से चल दिए अयोध्या की ओर। अब रास्ते में क्या हुआ कि जो ऐसे पक्षी होते हैं जो बड़ी भयंकर बोलियां बोलते हैं, इस तरह के पक्षी बहुत जोर जोर से भयंकर आवाजों में जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर चहचहाने लगे। और जो मृग होते हैं यानी जो हिरण होते हैं वो उनके दाहिनी ओर से होकर गुजरकर जाने लगे। ये देखकर दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि ये दो तरह के शकुन कैसे हैं, शुभ और अशुभ दोनों कैसे हैं ये शकुन। तो वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से कहा कि हाँ, ये जो पक्षी इतनी भयंकर आवाज, इतनी भयंकर बोली बोल रहे हैं, आवाजें कर रहे हैं, ये तो बड़ा अशुभ शकुन है। लेकिन जो ये मृग जो दाहिनी ओर से गुजर रहे हैं ये तो शुभ शकुन है। इसका मतलब ये है कि कोई संकट तो आएगा पर वो टल भी जाएगा। इतने में फिर क्या हुआ कि बहुत जोर जोर से आंधी चलने लगी और जो पृथ्वी थी वो कांपने लगी और जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो उखड़कर धरती पर गिरने लगे, पृथ्वी पर गिरने लगे। और जितने भी वहां पर सैनिक थे सब मूर्छित हो गए। लेकिन सभी लोग मूर्छित हो गए, लेकिन जो लोग मूर्छित नहीं हुए उनमें थे दशरथ जी, चारों राजकुमार और जितने भी ऋषिगण वहां पर थे वो और वशिष्ठ जी। बस ये लोग तो मूर्छित नहीं हो, बाकी सभी लोग मूर्छित हो गए। और फिर क्या हुआ कि जो सूर्य जो है वो उस अंधकार में छिपकर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया, सब तरफ सिर्फ अंधकार छा गया। इतने में दशरथ जी ने देखा कि सामने से परशुराम जी चले आ रहे थे। परशुराम जी का बड़ा अद्भुत रूप था। उन्होंने फरसा धारण किया हुआ था अपने कंधे पर और उन्होंने अपने हाथ में धनुष और बाण लिए थे। बाण बड़े भयंकर बाण लगते थे वो देखने में। और परशुराम जी के मस्तक पर उनकी लंबी लंबी जटाएं थी और जो वो उन्होंने परशुराम जी का जो रूप था, जो परशुराम जी थे वो बड़े अग्नि के समान तेजों में नजर आ रहे थे। अब जब दशरथ जी ने ये देखा और वशिष्ठ जी और बाकी ऋषिगणों ने भी जब परशुराम जी के दर्शन किए तो सबने आगे बढ़कर परशुराम जी की, जो वशिष्ठ जी और उनके साथ जितने भी ऋषिगण हैं, सबने आगे बढ़कर परशुराम जी को प्रणाम किया, उनकी पूजा की, विधिवत उनकी पूजा की। परशुराम जी ने उनकी पूजा को स्वीकार किया और फिर उसके बाद में जो परशुराम जी हैं उन्होंने बाकी फिर किसी और की तरफ नहीं देखा, उन्होंने बल्कि उनके सिर्फ श्री राम की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि राम, मैंने सुना है कि तुम बड़े पराक्रमी हो, तुम्हारा जो पराक्रम है बड़ा अद्भुत है और तुमने जो धनुष तोड़ा है, जिस शिव धनुष को तोड़ा है, तुम्हें पता है वो कितना, उसका जो उसकी ख्याति है वो पूरे संसार भर में है और उसको तोड़ पाना तो बड़ा अचिंत्य है। तो मैं अब तुम्हारे पराक्रम को देखना चाहता हूँ, तुम मुझसे ये धनुष लो। वो अपने साथ जो धनुष लाए थे वो श्री राम को दिखाते हुए बोले कि तुम अब मुझसे ये धनुष लो, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और इसे बाण चढ़ाओ, मैं तुम्हारा पराक्रम देखना चाहता हूँ। अगर तुमने इस पर बाण चढ़ा दिया तो तुम्हारा पराक्रम देखकर फिर मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व करूंगा। फिर जब दशरथ जी ने इस बात को सुना तो फिर दशरथ जी ने बड़े विनयपूर्ण, बड़े दीनतापूर्ण भाव के साथ में हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा कि हे महामुनि, आप तो महातेजस्वी हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपके जैसा तो कोई और है ही नहीं, आप मेरे इन बालकों पर कृपा करें। फिर
जब परशुराम जी ने इस बात को सुना तो परशुराम जी ने दशरथ जी की बात पर तो कोई ध्यान दिया नहीं, बल्कि उनकी अवहेलना करते हुए उन्होंने भगवान श्री राम से जो वो बातें कर रहे थे उन्हें और कंटिन्यू किया, उसको जारी रखा। फिर उन्होंने श्री राम से कहा कि हे नरश्रेष्ठ, जो ये दो धनुष हैं, जिनमें से एक शिव जी का धनुष जिसे तुमने तोड़ दिया है, और दूसरा धनुष जो ये मेरे पास है, इन्हें स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था, और ये दोनों ही धनुष संसार में विख्यात हैं। इनमें से जो एक धनुष है उसे देवताओं ने शंकर जी को दे दिया था, यानी भगवान शिव को दे दिया था, और इसी धनुष से जिस धनुष से जो शंकर जी हैं उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया, जिसे तुमने तोड़ दिया है। और फिर भगवान शिव ने उस धनुष को राजा देवरात को दे दिया। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो ये राजा देवरात हैं ये जनक जी के पूर्वज हैं। तो फिर परशुराम जी ने बताया कि फिर इस तरह से वो राजा देवरात के पास धनुष आया, फिर जनक जी के पास आया, और जो दूसरा धनुष है वो जो मेरे पास है, ये धनुष देवताओं ने भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने इसे ऋषि ऋचिक को दिया। फिर ऋषि ऋचिक जो है ये परशुराम जी के दादाजी हैं, तो फिर उन्होंने ऋषि ऋचिक को दिया, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर को दिया। फिर मेरे ग्रैंडफादर से धनुष मेरे फादर के पास आया, यानी जमदग्नि जी के पास आया, और फिर अब ये धनुष मेरे पास है। तो अब तुम इस धनुष को लो, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और इस पर बाण चढ़ाओ। अब तक तो भगवान राम अपने पिता के गौरव को सोचते हुए, उसका ध्यान करते हुए कुछ बोल नहीं रहे थे, शांति से सब कुछ सुन रहे थे। लेकिन अब श्री राम ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे भृगुनंदन, आप जानते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, फिर भी आप मेरे पराक्रम पर, मेरे बल पर आप संदेह कर रहे हैं, आप मुझे शक्तिहीन समझ रहे हैं। देखिए अब मेरा पराक्रम। और ये कहकर भगवान श्री राम ने उनसे, परशुराम जी से वो धनुष लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर बाण चढ़ा दिया। अब ये देखकर परशुराम जी तो बिल्कुल जड़वत हो गए, भगवान श्री राम को देखते ही रह गए, सिर्फ उनके नेत्र उन्हीं पर टिक गए। और फिर क्या हुआ, वहां पर जितने भी जो देवता लोग हैं और जितने भी और ऋषिगण हैं और ब्रह्मा जी, वो सब वहां पर आ गए भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, और सब भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने धनुष लिया हुआ है और उस पर बाण चढ़ाया हुआ है। अब फिर भगवान श्री राम ने परशुराम जी से कहा कि हे भृगुनंदन, आप ब्राह्मण हैं, आप विश्वामित्र जी के संबंधी हैं, इसलिए बाण मैं आप पर तो चला नहीं सकता, लेकिन इस बाण से मैं जो आपकी एक ये शक्ति है, आपने जो शक्ति प्राप्त की है जिससे आप शीघ्रता पूर्वक कहीं भी आ जा सकते हैं, इस शक्ति को मैं इस बाण से नष्ट कर देता हूं। अब भगवान जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी उन्होंने श्री राम से कहा कि हे रघुनंदन, मैंने पूर्व काल में ये पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी थी। तब कश्यप ऋषि ने मेरे से कहा था कि मैं यहाँ पर कभी रहूं नहीं, इसलिए मैं पृथ्वी पर कभी भी रात में नहीं रहता, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इसलिए आप मेरी गमन शक्ति को नष्ट न करें, उसका नाश ना करें। फिर परशुराम जी ने कहा कि मैंने अपने तपोबल से बहुत सारे अलौकिक जो लोक हैं वो प्राप्त किए हैं, आप इस बाण से उन्हें नष्ट कर दें। फिर परशुराम जी ने भगवान श्री राम से कहा कि अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप ही अविनाशी भगवान विष्णु हैं, आप ही मधु दैत्य का वध करने वाले भगवान श्री हरि हैं। आपके जो कर्म है वो तो अनुपम है, आपसे युद्ध में तो कोई जीत ही नहीं सकता। आज आपसे परास्त होकर मैं बिल्कुल भी लज्जित महसूस नहीं कर रहा हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप इस बाण को चलाएं, और जब आप इस बाण को चला देंगे उसके बाद में महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। फिर उसके बाद में भगवान श्री राम ने वो बाण चलाया, और उससे जितने भी वो लोग थे जो परशुराम जी ने अपने तपोबल से प्राप्त किए थे वो सब नष्ट हो गए। फिर ये देखकर परशुराम जी वहां से महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। फिर भगवान श्री राम ने क्या किया, जो वो धनुष था उनके पास वो उन्होंने वरुण देव को दे दिया, और जितने भी जो वहां पर देवतागण थे सभी ने भगवान श्री राम का खूब यशोगान किया, उन पर खूब पुष्प वर्षा की। फिर सभी देवता अपने अपने लोकों को वापस चले गए। फिर उसके बाद में जो भगवान श्री राम और दशरथ जी और जितने भी अयोध्यावासी वहां पर आए हुए थे, फिर सभी वापस से अयोध्या की ओर चल दिए। फिर यहाँ मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करती हूँ कि मैंने श्री श्री चैतन्य चरितमृत में ये पढ़ा है कि जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु
वो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो दुर्वेशन में उन्होंने पहले भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर में दर्शन किए। फिर उसके बाद उन्होंने महेंद्र शैल पर जाकर, यानी महेंद्र पर्वत पर जाकर उन्होंने परशुराम जी की वंदना की। तो ये थी श्री वाल्मीकि रामायण से परशुराम जी की लीला कथा, उनका प्रसंग। जय राधे।